हु रिकमेंड्स टैक्स या ग्रांट डिस्ट्रीब्यूशन टू गवर्नर? तो स्टेट फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन सजेस्ट टैक्स शेयरिंग फार्मूलाज, ग्रांट इन एड प्रिंसिपल्स और यूजेस नॉर्म्स फॉर पंचायत। ये भी बताता है कि क्या नॉर्म्स हों यूजेस के। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कमेटी नहीं, प्लानिंग बॉडी है ये डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कमेटी। स्टेट फाइनेंस मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स पॉलिसी। पंचायती राज मिनिस्ट्री ये एडमिनिस्ट्रेटिव है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है वो। हु रिकमेंड्स टैक्स या ग्रांट डिस्ट्रीब्यूशन टू गवर्नर? तो स्टेट फाइनेंस कमीशन। यही फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के तहत सेंटर को करता है या राष्ट्रपति को करता है। हु रिकमेंड्स टैक्स शेयरिंग प्रिंसिपल्स टू गवर्नर? स्टेट फाइनेंस कमीशन। अंडर आर्टिकल 243I स्टेट फाइनेंस कमीशन रिकमेंड्स नेट प्रोसीड्स डिवीजन, कितना डिवीजन हो, असाइनमेंट्स ऑफ टैक्सेस, टोल्स या फीस। ठीक। सीएम क्या होंगे? पॉलिटिकल हेड हैं, इनको रिकमेंडेशन पावर नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर नो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशन रोल। जिला परिषद लोकल बॉडी होती है। ठीक है। एजर्सन एंड रीजन ऑन फाइनेंस कमीशन। यूनियन फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 डज रिकमेंड एड फॉर पंचायत एंड म्यूनिसपैलिटीज, ये रिकमेंड कर देती है। ठीक है। लोकल गवर्नमेंट्स रिमेन्स ए स्टेट सब्जेक्ट। एंट्री 5 सब्जेक्ट लिस्ट 7th शेड्यूल स्टेट लिस्ट सॉरी। इवन पोस्ट 73rd एंड 74 अमेंडमेंट, मतलब जो लोकल गवर्नमेंट है वो क्या स्टेट लिस्ट है, स्टेट सब्जेक्ट है। ठीक है। और यूनियन फाइनेंस कमीशन डज रिकमेंड, मतलब रिकमेंड कर सकती है एड फॉर पंचायत एंड म्यूनिसपैलिटीज। स्टेट इलेक्शन कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी अंडर आर्टिकल 243 के अकॉर्डिंग। ठीक है। इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स लोकसभा एंड स्टेट असेंबली इलेक्शन, नॉट लोकल बॉडी इलेक्शंस। ठीक। लोकल बॉडी इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। विच आर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी? स्टेट इलेक्शन कमीशन 243 के अकॉर्डिंग, स्टेट फाइनेंस कमीशन 243I के अकॉर्डिंग, डिस्ट्रिक्ट पंचायत आर्टिकल 243B के अकॉर्डिंग, पार्ट ऑफ 3 टायर पंचायती राज इंस्टीट्यूट स्ट्रक्चर। ठीक है। स्टेट इलेक्टरल ऑफिसर ये एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं है। ठीक है। म्यूनिसिपैलिटीज़ कम अंडर विच पार्ट? तो पार्ट 9A के अकॉर्डिंग में आते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़। पार्ट 9A आर्टिकल P से लेके आर्टिकल 243ZG, मतलब आर्टिकल 243P से लेके आर्टिकल 243ZG तक। इंसर्टेड बाय 74th अमेंडमेंट 1992, केम इनटू फोर्स ऑन 1 जून 1993। ठीक है। डिफाइंस अर्बन लोकल बॉडीज, नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। पार्ट 6 स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करता है। पार्ट 7 रिपेल्ड इन 1957। पार्ट 8 यूनियन 56 में, ये 1956 में पार्ट 7 रिपेल कर दिया गया। पार्ट 8 यूनियन टेरिटरीज और पार्ट 9A अर्बन गवर्नेंस की बात करता है। Correct statement about 74th amendment. Insertion of new schedule, 12th schedule, 18 functions of municipalities. Restructures municipalities added part 9A 243P to 243ZG. Reservation for women article 243P, T मतलब D और T। आर्टिकल 243D के अकॉर्डिंग ग्राम पंचायत में, आर्टिकल 243T के अकॉर्डिंग इसमें अरे अपने अरे मतलब आर्टिकल 243 के अकॉर्डिंग अर्बन लोकल बॉडीज में एप्लीकेबल ओनली टू सम स्टेट्स नहीं। 74th अमेंडमेंट इज एप्लीकेबल across all states and union territories with elected governments, unlike 73rd. Constitutional status to municipalities via which amendment? Municipalities को तो 74th अमेंडमेंट 1992 में, और 1 जून 1993 से ये
फंक्शन हो गए थे, इफेक्टिव हो गया था। एडेड पार्ट 9A अर्बन लोकल बॉडीज़, और इसमें कितने 18 सब्जेक्ट्स ऐड हुए। कवर्ड क्या क्या, स्ट्रक्चर, टेन्योर, रिजर्वेशन, पावर्स, इलेक्शन, फाइनेंस ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़। विच अमेंडमेंट अपडेटेड म्यूनिसिपल लॉज, तो 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। इंसर्टेड पार्ट 9A आर्टिकल 243P2 243ZG अर्बन लोकल बॉडीज। एडेड 12 शेड्यूल्स में 18 म्यूनिसिपल फंक्शन। 72nd क्या, डील विथ त्रिपुरा ट्राइबल एरिया। 73rd रूरल पंचायती राज। 76 तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट। ठीक है, विच अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू अर्बन लोकल बॉडीज, तो 74th अमेंडमेंट। बिफोर 1992 अर्बन लोकल बॉडीज गवर्न ओनली बाई स्टेट लॉज। आफ्टर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड बॉडीज विद डिफाइंड पावर्स, स्ट्रक्चर, रिजर्वेशन एंड फाइनेंस, मतलब उसके बाद से एकदम सब कुछ डिफाइन हो गया। पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाइज टू अर्बन एरियाज। पार्ट 9A अर्बन लोकल गवर्नेंस म्यूनिसिपैलिटीज। पार्ट 9 रूरल लोकल गवर्नेंस पंचायत। ठीक है, रूरल लोकल गवर्नेंस पंचायत। एसटी रिजर्वेशन इन म्यूनिसिपैलिटीज इज अंडर विच आर्टिकल, तो आर्टिकल 243T। एसटी रिजर्वेशन मतलब किसी भी टाइप का रिजर्वेशन। 243D ग्राम पंचायत को लेकर है और 243T में अर्बन लोकल बॉडीज को लेकर है, ये मामला है। आर्टिकल 243T1 रिजर्वेशन फॉर SC/ST इन proportion to their population. Article 243T3 1/3 reservation for women including SC/ST women. 243R1 composition of municipalities. Article 243U1 duration 5 years. Tenure of mayor 5 year standard constitutional term है, लेकिन 243U1 म्यूनिसिपैलिटीज टर्म 5 years फ्रॉम फर्स्ट मीटिंग, लेकिन स्टेट स्पेसिफिक वेरिएशन है। जैसे दिल्ली और बेंगलुरु का मेयर 1 साल के लिए रहता है, मुंबई का 2.5 साल के लिए रहता है, रोटेशन चलता है। ठीक है, दिल्ली बेंगलुरु 1 year, मुंबई 2.5 years। लेकिन जो वार्ड मेंबर या ये सब रहते हैं ये कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए रहते हैं। ठीक है, ये मतलब नॉर्मल टर्म है, जबकि दिल्ली और बेंगलुरु में 1 साल, मुंबई 2.5 साल। 243U के अकॉर्डिंग। अर्बन एरिया क्राइटेरिया एज पर सेंसस ऑफ इंडिया क्या है, एटलीस्ट 60% ऑफ मेल पॉपुलेशन इन नॉन एग्रीकल्चर, तो वो क्या होगा, अर्बन एरिया हो जाएगा। अगर 60% जो पुरुष होंगे, 60% या 60% से अधिक पुरुष नॉन एग्रीकल्चर में रहेंगे, तो वो क्या, नॉन एग्रीकल्चर प्रोफेशन में रहेंगे, तो वो अर्बन क्लासिफिकेशन में आ जाएगा। पॉपुलेशन 5000 से अधिक या बराबर रहे, डेंसिटी 400 स्क्वायर पर किलोमीटर से अधिक, बराबर या अधिक रहे, और 75% से बराबर या अधिक मेल वर्कर्स इन नॉन एग्री जॉब्स। ये क्या है, अच्छा 60% नहीं, 75%। ठीक, मिनिमम पॉपुलेशन 5000 रहना चाहिए, डेंसिटी 400 से अधिक रहना चाहिए पर किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर, और 75% से अधिक मेल वर्कर्स जो हैं वो नॉन एग्री जॉब्स में हों। स्टैट्यूटरी टाउन्स, ये म्यूनिसिपैलिटी या नेक्स इंक्लूडेड मिनिमम पॉपुलेशन 5000 के बराबर या अधिक रहे, पॉपुलेशन डेंसिटी थ्रेशोल्ड 400 स्क्वायर किलोमीटर रहे।
मस्ट बी 75% जो एग्री मतलब वो हैं इज इक्वल टू या मोर देन 75% मेल वर्कर्स इन नॉन एग्री जॉब्स, तब वो क्या अर्बन बॉडीज में आएगा। देखिए आर्टिकल 243Q लार्जर अर्बन एरियाज जो है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में आते हैं, लगभग जो जिनका 10 लाख के से अधिक रहता है पॉपुलेशन या बराबर रहता है, तो वो कॉरपोरेशंस में आते हैं। रीजन्स कॉम्प्लेक्स अर्बन इश्यूज जैसे ट्रांसपोर्ट, ड्रेनेज, हाउसिंग डिमांड रोबस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एजर्सन एंड रीजन बोथ वैलिड एंड इंटरलिंक्ड। डिस्प्यूट बिटवीन पंचायत एंड कंटेनमेंट बोर्ड क्या है, स्टेट गवर्नमेंट विद सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। कंटेनमेंट बोर्ड सेंट्रल, मतलब कंटेनमेंट बोर्ड क्या होता है, सेंट्रल डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। पंचायत स्टेट लेवल पे आता है। स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन बट रिक्वायर्स सेंट्रल गवर्नमेंट कंकरेंस। जो डिस्प्यूट है पंचायत और कंटेनमेंट बोर्ड का वो रिजॉल्व करता है स्टेटमेंट विथ सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। कंटेनमेंट बोर्ड सेंटर के अधीन आता है डिफेंस मिनिस्ट्री, कंटेनमेंट बोर्ड। पंचायत स्टेट लेवल। जुडिशियरी में इंटरवीन इन लीगल कॉन्फ्लिक्ट बट दिस इज एक्सिक्यूटिव डोमेन। हु नोटिफाइज म्युनिसिपल एरियाज, गवर्नर ऑफ द स्टेट। गवर्नर नोटिफाई करते हैं म्युनिसिपल एरिया। आर्टिकल 243 PD म्युनिसिपल एरिया नोटिफाइड बाय गवर्नर। Governor acts on ad and advice of the state council. President central rule only, CM is not the notifying authority. Legislature passes laws but notification ये executive function है, ठीक। तो ये कौन गवर्नर निकालते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड इन राजस्थान म्यूनिसिपल काउंसिल्स 8। राजस्थान म्यूनिसिपल एक्ट 2009 म्यूनिसिपल बोर्ड 6 है, म्यूनिसिपल काउंसिल्स 8 हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस 12 हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स एक्सपर्ट्स इन हेल्थ, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल सर्विस। डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स इन मेयरल इलेक्शन। ये वोटिंग राइट, इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है। दिस क्वालिफिकेशन एज टू बी म्यूनिसिपैलिटी मेंबर 21 ईयर्स, मतलब अगर 21 साल के हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। आर्टिकल 243V मिनिमम एज 21 ईयर्स टू कंटेस्ट म्यूनिसिपल इलेक्शंस। 20, 19, 18 ईयर्स नहीं, 18 जो है वोटिंग एज है। क्वालिफिकेशन फॉर कंटेस्टिंग म्यूनिसिपल काउंसिल इलेक्शन क्या क्या है। प्रेसिडेंट जो हैं म्यूनिसिपल काउंसिल्स के वो 25 साल से बड़े होने चाहिए या बराबर होने चाहिए। काउंसलर जो वार्ड मेंबर होते हैं वो 21 साल से बड़े या बराबर होने चाहिए। कैन कंटेस्ट बोथ प्रेसिडेंट एंड काउंसलर पोस्ट बट मस्ट रिजाइन फ्रॉम वन इफ इलेक्टेड। अगर इलेक्ट हो जाते हैं तो एक से उनको मतलब प्रेसिडेंट और काउंसलर दोनों के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट हो जाते हैं तो एक से उनको क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। नॉट लिस्टेड इन फाइनल करेक्ट सेट। अच्छा देखिए, शुड बी इंक्लूडेड एट एज इट्स एसेंशियल, मस्ट बी ऑन वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट में वो होने ही होने चाहिए। कांट कंटेस्ट फ्रॉम 2 वार्ड्स एट वंस, 2 वार्ड से नहीं लड़ सकते हैं, एक ही वार्ड से लड़ सकते हैं। ये म्यूनिसिपैलिटी का रूल है, 2 वार्ड से नहीं लड़ सकते हैं। टेन्योर ऑफ म्यूनिसिपल काउंसिल 5 years। आर्टिकल 243U के अकॉर्डिंग फ्रॉम फर्स्ट मीटिंग, जब से फर्स्ट मीटिंग रखी जाती है। फर्स्ट मीटिंग डिफाइंस टेन्योर स्टार्ट। फुल टर्म 5 years। रिकंस्टिट्यूटेड काउंसिल कैन गेट फुल टेन्योर इफ इलेक्टेड अफ्रेश। टेन्योर डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम रिजल्ट डिक्लेरेशन। इफ डिसॉल्व्ड अर्ली, न्यू काउंसिल डज नॉट ऑलवेज गेट फ्रेश 5 years। रिकॉन्स्टिट्यूटेड काउंसिल मतलब अगर पूरी काउंसिल फिर से वो हो गई तो वो कैन गेट फुल टेन्योर इफ इलेक्टेड अफ्रेश।
recall of municipal council president. As per Chhattisgarh Municipality Act, recall can occur only once per term. Must be proposed by 3/4 of the elected councillors. General voters remove via secret ballot. ठीक, proposal by 3/4 councillors. Voter majority finalizes removal. Only one recall attempt per term. एक ही बार मतलब वो किया जा सकता है, रिकॉल किया जा सकता है, उसके बाद नहीं. वार्ड कमेटीज इन नगर पंचायत. आर्टिकल 243 एस के अकॉर्डिंग वार्ड कमेटीज मैंडेटरी इन म्यूनिसिपैलिटीज विद पॉपुलेशन. अगर 3 लाख से बराबर या 3 लाख से अधिक है तो वार्ड कमेटीज मैंडेटरी हैं. फॉर्म्ड फ्रॉम वार्ड्स, इलेक्टेड काउंसलर्स आर मेंबर्स, 2 नॉमिनेटेड वार्ड रेसिडेंट्स अलाउड. और 2 नॉमिनेटेड वार्ड रेसिडेंट्स भी अलाउड हैं उस वार्ड कमेटी में. ठीक है. चेयरपर्सन नॉट नॉमिनेटेड बाय नगर पंचायत प्रेसिडेंट, डिसाइडेड एज पर स्टेट एक्ट. चेयरपर्सन स्टेट एक्ट के ही अकॉर्डिंग मतलब वो होंगे. ठीक है. लीगल एक्शन अगेंस्ट म्यूनिसिपल काउंसिल बाय काउंसलर, कलेक्टर रिमूव्स हिम. कलेक्टर जो है वो रिमूव कर सकता है. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, डिस्क्वालिफिकेशन. ठीक. लीगल एक्शन अगेंस्ट म्यूनिसिपल काउंसिल बाय काउंसलर, कलेक्टर रिमूव्स हिम. तो कलेक्टर क्या होगा, रिमूव करेगा. चेयरमैन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी यूपी, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इलेक्टोरल लिस्ट बेस्ड वोटर्स होता है, और इलेक्टोरल्स फ्रॉम वार्ड्स वोट. मतलब वो जो है वार्ड के वोटर होने चाहिए, नॉट इलेक्टेड बाय काउंसलर्स. ऑल एडल्ट्स मतलब सारे एडल्ट्स नहीं, जो जिनका उनमें नाम है वो रहेंगे. ठीक है. गाजियाबाद नगर निगम, नॉट नगर पालिका परिषद. लखनऊ कंटेनमेंट बोर्ड है. ठीक है. लखनऊ क्या है, कंटेनमेंट बोर्ड है. कानपुर नगर निगम, काकोरी नगर पंचायत. लखनऊ कंटेनमेंट बोर्ड है, यानी कि ये कंटेनमेंट बोर्ड डिफेंस मिनिस्ट्री वाला मामला रहता है. बॉडीज क्रिएटेड वाया 73rd एंड 74th अमेंडमेंट. स्टेट इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 243 के और 243 जेड. डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी आर्टिकल 243 जेड डी के अकॉर्डिंग है. स्टेट फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 243 आई वाई. स्टेट फाइनेंस कमीशन. स्टेट प्रॉपर्टी टैक्स बोर्ड, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है. ठीक है. स्टेट प्रॉपर्टी टैक्स बोर्ड ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है. बाकी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी आर्टिकल 243 जेड डी. स्टेट फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 243 आई वाई. स्टेट फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 243 के और 243 जेड ए, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल है. 73rd अमेंडमेंट प्रोवाइड स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर पंचायत इलेक्शन आर्टिकल 243 के. स्टेट फाइनेंस कमीशन फॉर पंचायती राज इलेक्शन आर्टिकल 243 आई. डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी 74th अमेंडमेंट में आया, यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी आर्टिकल 243 जेड डी, यानी कि ये पार्ट 12 में है. डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी पार्ट 12 में है. राजस्थान डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी 20 इलेक्टेड प्लस 5 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स. एक्स ऑफिशियो में कौन कौन से, कलेक्टर, एडीएम, एमएलए या एमपी. ठीक. सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट्स प्रोवाइड स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर पंचायत इलेक्शन 243 के. स्टेट फाइनेंस कमीशन फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर्टिकल 243 आई. लेकिन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी 74 अमेंडमेंट. ठीक है. राजस्थान डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी 20 इलेक्टेड प्लस 5 एक्स ऑफिशियो चेयरमैन.
एक्स ऑफिशियो में कलेक्टर, एडीएम, एमपी या एमएलए। आर्टिकल 243 जेड अलाउज स्टेट स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन स्ट्रक्चर। बिहार 34 मेंबर्स, छत्तीसगढ़ में 20 मेंबर्स। आर्टिकल 243 जेड डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। आर्टिकल पार्ट 9A में इंसर्टेड बाय 74th अमेंडमेंट। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी कंसोलिडेट्स पंचायत प्लस म्यूनिसिपैलिटी प्लान्स। आर्टिकल 243 जेड के अकॉर्डिंग मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी आती है। जेड के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन, इसमें पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी दोनों के प्लानिंग के पे डिस्कशन होता है। डिस्ट्रिक्ट प्लान्स इन यूपी इंक्लूड्स नगर पंचायत, अर्बन ट्रांजिशन, ग्राम पंचायत, रूरल बेस, क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक लेवल पंचायत समिति। ऑल थ्री इंक्लूडेड इन डिस्ट्रिक्ट प्लान वाया आर्टिकल 243 जेडडी एंड प्लानिंग गाइडलाइंस। मतलब विलेज, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत, मतलब नगर पंचायत, अर्बन ट्रांजिशन, ग्राम पंचायत, रूरल बेस और क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक लेवल पंचायत समिति, ये तीनों जो है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में आता है। एंड प्लानिंग गाइडलाइंस हैं। आर्टिकल 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 इंक्लूड्स वार्ड कमेटीज। आर्टिकल 243S, अगर पॉपुलेशन 3 लाख से ज़्यादा है वहाँ का तो वार्ड कमेटीज़ रहेंगी 243S के अकॉर्डिंग। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी आर्टिकल 243 जेडी के अकॉर्डिंग, अगर 10 लाख से अधिक पॉपुलेशन है या मेट्रो है तो। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी आर्टिकल 243 जेडी। म्यूनिसिपल कमेटीज, ये नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशनल टर्मिनोलॉजी। म्यूनिसिपल कमेटी ये इस तरह की कोई कमेटी नहीं है। वार्ड कमेटी है, मेट्रोपॉलिटन कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी आर्टिकल 243 जेडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी प्रिपेयर्स ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान्स फॉर मेट्रो एरिया, डज नॉट इम्प्लीमेंट स्कीम्स। इम्प्लीमेंट कौन करता है? अर्बन लोकल बॉडीज या स्टेट डिपार्टमेंट्स। ठीक है। एलिजिबिलिटी अंडर मनरेगा, एनी एडल्ट मेंबर अगर 18 के बराबर है या 18 से ऊपर है ऑफ ए रूरल हाउस होल्ड विलिंग टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क इज एलिजिबल। नो कास्ट और इनकम restrictions, universal entitlement based on scheme under मनरेगा एक्ट 2005, इम्प्लीमेंट 2 फरवरी 2006, 2 फरवरी 2006 में ये इम्प्लीमेंट हुआ। ठीक, एनी एडल्ट रूरल हाउस होल्ड मेंबर वो मनरेगा में काम कर सकते हैं, अनस्किल्ड लेबर। ग्राम पंचायत रजिस्ट्रेशन, अच्छा, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मनरेगा एक्सिक्यूशन ग्राम पंचायत का है, वही रजिस्ट्रेशन करेगा, जॉब कार्ड बांटेगा, प्लानिंग एंड एक्सिक्यूशन ऑफ वर्क मैंडेटेड बाय मनरेगा एक्ट 2005। ग्राम सभा रिकमेंड्स बट ग्राम पंचायत एक्सिक्यूट। ग्राम सभा रिकमेंड करता है लेकिन ग्राम पंचायत एक्सिक्यूट करती है। सोशल ऑडिट इंश्योर्ड बाय ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत लीगली, ग्राम सभा रिकमेंड बट डज नॉट इम्प्लीमेंट, ग्राम सभा लीगली अकाउंटेबल। ठीक है। स्टेट एम्प्लॉयड गारंटी काउंसिल पॉलिसी एंड ओवरसाइट ये करता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सुपरवाइज करते हैं। ठीक है। फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट, तो नेशनल एक्सटेंशन सर्विस और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑपरेशनलाइज CDP, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 अक्रॉस इंडिया। नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज फर्स्ट स्ट्रक्चर्ड रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव रिव्यूड बाय बलवंत राय मेहता कमेटी 1957। तो नेशनल एक्सटेंशन सर्विस फर्स्ट नेशनल स्केल रोल आउट। IRDP लॉन्च इन 1978, टारगेटेड स्कीम था, कोऑपरेशन मूवमेंट, प्री इंडिपेंडेंस सोशल इनिशिएटिव, जनरल हेल्प डोनेशन प्रोग्राम, नॉट एन ऑफिशियल प्रोग्राम। ठीक, तो ये हम लोग का पंचायती राज खत्म होता है। ठीक, थैंक यू, बाय बाय, अब अगले में मिलते हैं।